आज हम करेंगे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई को चेंज किया था प्लस में और डिवाइड को चेंज किया था माइनस में, तो अब हमने इसका रिवर्स करना है। प्लस की जहाँ पे प्लस है उसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और माइनस को हमने डिवाइड में चेंज करना है। और अगर आपके पास होता था ऐसे कि x की कोई पावर 2 है तो हम इसको कैसे लिखते थे, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है तो ये पावर लॉग से स्टार्ट में चली जाती थी। कैसे हो जाता था 2 लॉग x। अब हमारे पास इस तरह लिखा हुआ होगा और हमने इसको इसमें चेंज करना है। तो जहाँ भी हमारे पास लॉग के बैक पे कोई नंबर वैल्यू होगी, डिजिट होगा, तो उसको हम वेरिएबल, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर में ले जाएंगे। तो इन प्रोसेस में सबसे पहले आपने जो पहला स्टेप देखना है वो ये देखना है कि अगर लॉग के स्टार्ट में कोई वैल्यू है तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने उसको उसकी पावर बना देना है, जो लॉग के साथ में वेरिएबल लिखा होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे 3 है, ये 3 किसकी पावर बन जाएगा, x की। ये 3 इस x के यहाँ ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा लॉग x क्यूब। उसके बाद माइनस का साइन है, देन माइनस का साइन। अब देखें लॉग्स के स्टार्ट में 5 है और ये 5 लॉग के यहाँ पे पावर में चला जाएगा तो हम लिखेंगे लॉग y की पावर 5। पावर सॉल्व हो गई है। अब देखें माइनस को हमने सॉल्व करना है। माइनस का मतलब होता है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। लॉग दोनों के साथ है, हम एक कॉमन लेके एक लिखेंगे, एक्स क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। माइनस की जगह हम डालेंगे डिवाइड का साइन और y 5 हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। अगला जो सवाल है, अब मैंने आपसे कहा था पहला स्टेप क्या देखना है आपने कि पावर को सॉल्व करना है, ठीक है। देखें अब लॉग के स्टार्ट में वैल्यू है तो ये t की पावर आ जाएगी 1/2, हमारे पास आ जाएगा लॉग t 1/2 प्लस, अब लॉग r है, ये r है, ठीक है, 1/3 r की पावर बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लॉग r 1/3 माइनस, उसके बाद 1/5 है, 1/5 s की पावर में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा लॉग s 1/5। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, माइनस को डिवाइड में। तो लॉग तीनों में से कॉमन लेके एक लिख लेंगे हम, t 1/2, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, ये हमारे पास ऊपर रहेगा और साथ में ये दोनों r 1/3 के साथ प्लस का साइन है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। माइनस के साथ जो भी चीज़ होगी वो हमारे पास डिवाइड में डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो s 1/5 हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अब अगली चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि अगर फ्रैक्शंस में पावर है तो आपने इसको रेडिकल में लिखना है, स्क्वायर रूट में चेंज करना है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 है तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2 की जगह और t इसके अंदर आ जाएगा। 1/3 है तो हम ये जो डिनोमिनेटर में है 3, इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर लिखते हैं, ये इंडेक्स होता है, और जो ऊपर पावर है ये r के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा हुआ। देन हमारे पास है s की पावर 1/5, 5 जो डिनोमिनेटर में है ये स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा, और s के ऊपर पावर आ जाएगी 1 यहाँ पे। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए हमारे पास ऐसे होता है 5 की पावर 2/3 अगर लिखा हुआ है। अगर हमने इसको स्क्वायर रूट में बदलना है तो हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और जो फ्रैक्शन है इसमें जो नीचे वाला नंबर है ये बाहर आ जाता है और जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारे पास इस वैल्यू के ऊपर पावर बन जाती है। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट सिंपल लिखा हुआ है तो इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास 1/2 करके ओपन होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट के बाहर इधर 3 है तो फिर हमारे पास ओपन होगा 1/3 करके। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे ओपन करेंगे 1/2। हमारे पास 3 वाला सवाल है 1/7 और ये चीज़ लिखी हुई, ठीक है। अब देखें 1/7 को आपने पहले नहीं देखना, पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना है। जब भी ब्रैकेट होती है तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लॉग 57.7 ये एज इट इज़ आएगा, माइनस, अब देखें लॉग के स्टार्ट में पावर है, यहाँ पे लॉग के स्टार्ट में कोई पावर नहीं थी तो इसको मैंने एज इट इज़ उतार लिया,
3 इसकी पावर बन जाएगा, 9.24 पूरी वैल्यू की पावर बनेगा। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँगी और इसके ऊपर पावर लिखूँगी 3 प्लस 4 जो है 36.6 की पावर बनेगा। तो ब्रैकेट में आपने इसको लिखना है और फिर 4 लिखना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपका पता नहीं चलेगा कि इस पूरे के ऊपर आपके पास पावर है 4। नेक्स्ट देखें तो 2 log से फर्स्ट पे है, तो 2 किसकी पावर बन जाएगा 23.3 की पावर हमने सॉल्व कर ली है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है प्लस और माइनस के साइन को सॉल्व करना है। तो देखें एक ये वैल्यू है जिसके साथ प्लस का साइन है, एक ये वैल्यू है, 2 वैल्यूज़ हैं। तो लॉग कॉमन लेके 1 आएगा और 57.7 को हम मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे 36.6 की पावर 4, ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, माइनस में 2 चीज़ें हैं, ये दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, 9.24 की पावर क्यूब और मल्टीप्लाई 23.3 की पावर स्क्वायर। इन दोनों के साथ माइनस था इसलिए हमने इन दोनों को किस में लिखा है डिनोमिनेटर में। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे दोनों को तो इनके बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का ही आपने डालना है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखें ये जो 1/7 है ये लॉग के फर्स्ट पे लिखा हुआ है। जो चीज़ फर्स्ट पे लिखी होती है इसका मतलब उसकी क्या बन जाती है, पावर में चली जाती है। तो 1/7 इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर आ जाएगी ऐसे, ये 1/7 इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर चली जाएगी 1/7। इसका मतलब ये 1/7 इधर लिखा हुआ था, ये पूरी ब्रैकेट थी, इसका मतलब था ये 1/7 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए जब लास्ट में आपने ये 1/7 को पावर में लेके जाना है तो इन सब के साथ यहाँ पे नहीं लेकर जाना, आपने ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे लिखना है 1/7। देन अगला हम सवाल देखते हैं। देखें अब आप खुद बताएं कि सबसे पहले हमने पावर सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये 5 किसकी पावर बन जाएगा 6 की, 7 किसकी पावर बन जाएगा 9.42 की, t की पावर क्या आ जाएगी 1/3, 32.2 की पावर क्या बन जाएगी 1/2 और a की पावर क्या बन जाएगी 2/3। तो पावर हमने पहले स्टेप में सॉल्व कर दी है। देन देखें अब हमने फर्स्ट स्टेप में पावर सॉल्व कर ली है, अब हमने साइन सॉल्व करने हैं। प्लस का साइन इसके साथ है, इसके साथ और इसके साथ है, 3 चीज़ों के साथ प्लस का साइन है, तो इनको हमने न्यूमरेटर में लिखना है मल्टीप्लाई के साथ। और 2 चीज़ों के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो इन दोनों को हमने डिवाइड में डिनोमिनेटर में लेके जाना है। लॉग सब में से हमने कॉमन लेके 1 लिखना है। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर में आपने कोई भी चीज़ लिखनी है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, या फिर डॉट डाल दें या फिर मल्टीप्लाई डाल दें। देन देखें अब फ्रैक्शंस में पावर आ गई हैं। अगर आपके पास पावर्स जो हैं फ्रैक्शंस में आ जाएं तो उसको आपने स्क्वायर रूट में चेंज करना है। 6 की पावर 5 है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगी। 1/3 है, तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये स्क्वायर रूट के बाहर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर इस वैल्यू के वेरिएबल के ऊपर आ जाता है। 2/3 है, जो 3 है डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर रूट के पीछे स्टार्ट में पावर बन जाएगी, इंडेक्स बन जाएगा और 1 ऊपर पावर आ जाएगी स्क्वायर। देन ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। 1/2 है, 1/2 को हमने ऐसे करके नहीं लिखना कि 2 को आप स्क्वायर रूट के बाहर लिख दें। 1/2 का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट, तो हमने 1/2 की जगह स्क्वायर रूट डाल दिया और 32.2 इसके अंदर लिख दिया। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। अब जो 5 वाला है मैं आपको सॉल्व करके साथ से समझाती हूँ। तो देखें पहला स्टेप क्या है, हमने पावर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5/4 इसके स्टार्ट में है, तो ये इस पूरे की पावर बन जाएगा। 1/4 इस पूरे की पावर बन जाएगा और ये वाला 1/4 इस पूरे की पावर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लॉग ब्रैकेट 37.74 पावर आ जाएगी 5/4 माइनस लॉग 53.71 इसकी पावर आ जाएगी 1/4 प्लस लॉग 28.83 इसकी पावर आ जाएगी 1/4। अब हमारे पास पावर सॉल्व हो गया, अब हमने साइंस कुछ सॉल्व करना है। तो इधर प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये दोनों हमारे पास ऊपर में लिखे जाएंगे न्यूमरेटर में, और माइनस के साथ एक ही वैल्यू है तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। लॉग हम एक ही लिखेंगे, 37.74 की पावर 5/4, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये लास्ट वाला 28.83 की पावर 1/4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस में सिर्फ एक वैल्यू है, इसको हम लिख देंगे 53.71 की पावर 1/4। अब देखें पावर्स फ्रैक्शंस में है तो हमने इसको स्क्वायर रूट में चेंज करना है। स्क्वायर रूट में चेंज करने के लिए
आप ये जो नीचे वाला नंबर है ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा और जो 5 है इसके ऊपर ही रहेगा। ऐसे 1/4 है, ये जो नीचे पावर है ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी और 28.83 की पावर आ जाएगी 1। देन 53.71 है, ये जो नीचे पावर है ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 4। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको सिखाने के लिए कि इसको फ्रैक्शंस को हम कैसे स्क्वायर रूट में चेंज करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि जो नीचे पावर है वो आपने स्टार्टिंग में इधर ही ले जानी है और जो ऊपर ही पावर है वो आपने इसके ऊपर ही रखनी है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब हमारे पास ये है कि देखें 4 स्क्वायर रूट यहाँ पे भी है, इस पर भी है 4 स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में भी है 4 स्क्वायर रूट। तो हम 4 स्क्वायर रूट तीनों में से कॉमन ले लेंगे। 4 स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास ये बच गया 37.74 की पावर 5। यहाँ पे भी 4 स्क्वायर रूट हमने बाहर निकाल दिया है तो ये बच गया है 28.83 और डिनोमिनेटर में भी हमने 4 स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया है 53.71। इसी तरह हमारे पास जो पीछे 3 वाला क्वेश्चन था इसमें भी आपने 1/7 को स्क्वायर रूट में चेंज करना है। तो जब हम लिखेंगे लॉग स्क्वायर रूट डालेंगे और मैंने आपको बताया है 1/7 है तो डिनोमिनेटर जो होता है वो बाहर पावर आ जाती है और जो 1 है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो 1 आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास अंदर जो है ये पूरी ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी। 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 का क्यूब मल्टीप्लाई 23.3 का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको हमने रेडिकल में चेंज करना है। तो 1/7 स्क्वायर रूट डालेंगे, 7 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 1 जो है इस ब्रैकेट के ऊपर आएगा। 1 को डालें ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरी ब्रैकेट आपने लिख देनी है। तो ये इसका आपके पास आंसर आ गया। इन सवालों में अपने याद रखने के अगर फ्रैक्शन में है पावर तो आपने उसको स्क्वायर रूट में लाजमी चेंज करना है।